हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम आ गए दुर्गा सप्तशती के आखिरी पड़ाव पर। दुर्गा सप्तशती में आज हम सुनेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, देवी सूक्त और क्षमा प्रार्थना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, देवी सूक्त के बिना नवरात्रि में किया गया पाठ निष्फल होता है, जो कि आप आगे पाठ सुनने के बाद स्वयं जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना विलंब इस वीडियो को सुनते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, धार्मिक चीज़ों को जितना बांटे उतना ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और नवरात्रि में किस दिन आपको व्रत करना है, हवन, पूजन, पारण, सब कुछ की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल चुकी है, आने वाले वीडियो में मिल चुकी है। तो चलिए अब हम अविलंब सुनते हैं पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप, देवी का पाठ सफल होता है। कवच, कीलक, अर्गला, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, स्वयोनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हम सं लं छम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना संभव है और आवश्यक भी है, और इसे ना जानना भी आवश्यक नहीं है और न ही वांछनीय है। केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधुकैटभ दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ वासिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि कारिणी, हिंग के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी और बीज के रूप में हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम, धीम, धूम के रूप में धूर्जटी, धूर्जटी अर्थात शिव की तुम पत्नी हो। वाम, वीम, वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम, क्रीं, क्रूं के रूप में कालिका देवी हो। सांग, शिंग, शूं के रूप में मेरा कल्याण करो। हूँ, हुंकार स्वरूपिणी, जंग, 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 जममातनी, भ्राम, भ्रीम, भ्रूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग, कं, टं, चं, तं, पम, यम, सम, वी, दु, ए, वी, ह, जिग्रा, जिग्रा, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा। पाम, पीम, पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम, खीम, खुम के रूप में खेचरी आकाश चारिणी हो। सांग, सिंह, सूंग स्वरूप धारिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती है जिस प्रकार में वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रायमल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, आप सभी ने स्वयं समझा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ के बिना किया गया हमारा पाठ किस प्रकार निष्फल जाता है। तो इसलिए इस पाठ को करना, सुनना बहुत अनिवार्य होता है और पूरे मन से आपने इस पाठ को सुना होगा। मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आपने पूरे मन से, विश्वास से और भाव से इस पाठ को सुना होगा। अब चलिए हम आगे सुनेंगे देवी सूक्त। देवी सूक्त को सुनना, पढ़ना या फिर इसका किसी भी तरह से
हमारे कानों में आवाज़ आना भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति को देवी सूक्त ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए हम सुनते हैं देवी सूक्त। देवी सूक्त को देखिए कई बार होता यह है कि देवी सूक्त लोग पढ़ने वाले या फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ने वालों के मन में बड़ा वो होता है, धीरज नहीं रहता है और व्यक्ति जो है घबराया रहता है। तो ऐसे घबरा करके नहीं पढ़ा जाता है, हमेशा जो है शांति से पढ़ना चाहिए। देवी सूक्त हो गया या फिर देवी दुर्गा के यह स्तोत्र देवताओं भगवती देवी को प्रसन्न करने के लिए देवताओं के द्वारा गाया गया है। यह सूक्त देवी महात्म्य के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के 5वें के अध्याय के 9वें श्लोक के 22वें श्लोक तक दिया गया है। और तंत्रोक्त इस देवी सूक्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस देवी सूक्त को पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के लाभ होते हैं, हर तरह की समस्याएं, हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। देवी सूक्त को पढ़ने से बहुत सारे मनोरथ हमारे सिद्ध हो जाते हैं। जाने अनजाने कहा जाता है कि यह स्तोत्र माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त माँ का स्मरण करते हुए भगवती या देवी सर्वभूतेषु के स्तोत्र का सच्चे मन से स्मरण करता है, उस पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवती की कृपा इस प्रकार और इनकी महिमा किस प्रकार वर्णन किया जाए, ये भक्त के बस की बात नहीं है। चलिए सुन लेते हैं अब देवी स्तोत्र। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य अभीयसे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु व्रतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तूष्णीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार करके दोस्तों हमारा देवी का ये पाठ संपूर्ण हुआ। इंद्रियाणि मधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्तं ते व्याप्य दैत्यो नमो नमः। चित्तरूपेण या कृष्ण एतत् व्याप्त स्थित जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों हमारा देवी सूक्त खत्म हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं देवी की पूजा करिए, पाठ करिए और उनकी आप आराधना करिए, जिस विधि से करिए। लेकिन आप किसी भी हालत में आप देवी का अगर क्षमा प्रार्थना नहीं किए तो आपका किया गया पूजा पाठ और सारी चीज़ें विफल रह जाती है। क्योंकि आप चाहे जितने ज्ञानी हो, लेकिन आप देवी के सामने
ज्ञानी न बने। आप हर पाठ हर पूजा को करने के बाद आप देवी से क्षमा प्रार्थना मांगें। उनसे कहें कि जो भी पाठ में, स्तुति में या किसी भी तरीके से हमसे गलती हुई तो हे माँ आप हमें क्षमा करें। तो क्षमा प्रार्थना में विशेषतः ये कहा जाता है कि हे भगवती जगदम्बिके, मैं अज्ञानी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ और आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि क्षमा नहीं करने से और आपकी मैं जो है इस संसार में बहुत ज़्यादा परेशान होऊंगा। तो एक शब्द में आप कह सकते हैं, ना में आवाहनम जानतु, ना में विसर्जनम जानतु, ना पूजा चैव जानतु, क्षम्यताम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, हे देवी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, फिर भी आपका भक्त हूँ, आप अपनी कृपा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। तो इस तरह से करके देवी से आप अपराध के लिए, अपने कार्यों के लिए क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए और देवी से कहिए कि आप प्रसन्न हो, हे देवी आप प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा जगत माता कामेश्वरी, मेरे द्वारा की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो देवी। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन से किए गए इस जप को, इस पाठ को स्वीकार करो। मेरी इस प्रार्थना, इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ऐसा बोलकर माँ से प्रार्थना करें। और चलिए हम सभी साथ में माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी माँ, मैंने दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय को सुनाया। मन से, वचन से, कर्म से, पढ़ने में, सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि आई हो तो हे माँ हम सभी को अपना बालक समझकर क्षमा प्रदान करें। ये पाठ का अगर सुनने में, कहने में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हो तो माँ से क्षमा प्रार्थना आप लोग भी कर लें और माँ सबको क्षमा करेंगी, क्योंकि माँ जगत जननी कृपालु है, दयालु हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पाठ पूर्ण हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप सभी साथ जुड़े रहें, आगे भी हम इस तरह की जानकारियाँ जो भी होंगी वो मिलती रहेंगी। अब चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।